दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की घोसी लोकसभा सीट की। जी हां, जहां बहुजन समाजवादी पार्टी की मुखिया मायावती ने एक ऐसे प्रत्याशी को उतार दिया है मैदान में और जो मुकाबला है घोसी का वो काफी रोमांचक हो गया है। ऐसी उम्मीद लगाई जा रही थी कि बहुजन समाजवादी पार्टी जो घोसी में कैंडिडेट देगी वो मुस्लिम कैंडिडेट देने वाली है, क्योंकि अगर घोसी की बात करें तो वहां चौहान, राजभर, यादव और मुसलमान के वोट को लेकर चलें तो लगभग 9 लाख से ऊपर के 9 लाख से ज्यादा वोट हो जाते हैं और 16.5-17 लाख के आसपास वोट हैं। तो ऐसे में मानकर वहां की जनता और जो राजनीतिक जानकार हैं वो मानकर चल रहे थे कि चूंकि समाजवादी पार्टी एक सवर्ण कैंडिडेट राजीव राय हैं उनको प्रत्याशी बनाई है और दूसरी तरफ एनडीए कोटे से जो बीजेपी अगुवाई वाला गठबंधन है उसके कोटे में ये सुभाषपा जो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है उनके हिस्से में सीट आई है और उन्होंने अपने बेटे अरविंद राजभर को प्रत्याशी बनाया है और ये हॉट सीट बनती जा रही है। कारण है कि ओपी राजभर लगातार अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं। कभी मुख्यमंत्री जी के लिए जो योगी आदित्यनाथ हैं उनको कहते थे कि मैं मंदिर पहुंचा दूंगा, अब अखिलेश यादव को कहते हैं कि मैं सैफई पहुंचा दूंगा। तो ऐसे वजहों से ये सीट हॉट होती जा रही है और ऐसे में मानकर चला जा रहा था कि अखिलेश को कमजोर करने के लिए बसपा जो है वो किसी मुस्लिम कैंडिडेट को देगी जिससे ओपी राजभर के बेटे को फायदा हो जाएगा। लेकिन अंततोगत्वा हुआ क्या, मायावती नहीं चाहती कि जो घोसी का फैसला है बसपा का उसको तो देखकर ये नहीं लगता कि मायावती ये नहीं चाहती कि राजभर का कद और ऊंचा हो या राजनीति में, भारतीय राजनीति में उनका जो छाप है वो आगे बढ़े। इसको जो उन्होंने फैसला लिया 2024 के लोकसभा चुनाव में बालकृष्ण चौहान को प्रत्याशी बनाया गया, जो चौहान मतदाता हैं। बीजेपी वहां के जो जातिगत समीकरण है उसको ध्यान में रखकर पहले ही दारा सिंह चौहान को विधान परिषद भेजी, उनको मंत्री बनाया और उनको वहां प्रचार में, दिन रात प्रचार में लगाया है कि किसी तरह ओम प्रकाश राजभर के बेटे को चुनाव जिताया जा सके। लेकिन ऐसे हालात में जबकि वहां पे चौहान, राजभर, मुस्लिम, यादव ये मतदाता हैं, ये निर्णायक स्थिति में है, लगभग 9 लाख से ऊपर के इनके वोट हैं। ऐसे हालात में बहुजन समाजवादी पार्टी की इस फैसले से बालकृष्ण चौहान को टिकट दिया है और बालकृष्ण चौहान 1999 में बहुजन समाजवादी पार्टी के टिकट पर सांसद रह चुके हैं और अभी कांग्रेस में थे। एक हफ्ता 10 दिन पहले वो कांग्रेस छोड़कर आए और मायावती ने उनको टिकट थमा दिया, जिससे जो मुकाबला है घोसी का काफी रोमांचकारी हो गया है। ऐसे में ऐसा कह सकते हैं कि जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं राजीव राय, चूंकि उनको अपने खुद के वजह से जो ऊंची जातियां हैं, जो सवर्ण बिरादरी के वोट हैं वो मिल जाएंगे और समाजवादी पार्टी को जो इंटैक्ट वोट जिसको कहा जाता है यादव और मुस्लिम के, अगर वो मिल जाते हैं तो ऐसे हालात में उनका पलड़ा 10 हो सकता है। हालांकि आने वाला वक्त बताएगा, ये 4 जून का समय बताएगा कि जनता किसके किस्मत का फैसला करती है, किसको दिल्ली भेजती है और किसको दिल्ली नहीं भेजती है। लेकिन मायावती की इस कदम से ये तो तय है कि मायावती ये नहीं चाहती कि ओपी राजभर जो कभी बसपा में सदस्य रहे, बहुजन समाजवादी पार्टी में रहे, बनारस के जिला अध्यक्ष भी रहे, वो और आगे बढ़ सके और भारतीय राजनीति में उनका नया मुकाम या उनकी कोई नई पहचान या नई छाप और स्थापित हो, मजबूत हो। मायावती के फैसले से तो ये कतई नहीं लगता है। लेकिन अब तो हम 4 जून का इंतजार करेंगे, देखते हैं क्या होता है।